दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों का चुनाव हो गया। उसके पहले मैंने बहुत सारी कोशिश की ईवीएम के बारे में ध्यान रखो, क्या होता है, क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, 4 राज्यों का आज जो रिजल्ट आ गया उसमें अनबिलीवेबल, पहले प्रोपोगेंडा बनाया गया मीडिया के द्वारा, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बनाया गया, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि भाजपा जीत रही है, जिससे जनता के दिमाग में शंका कुशंका नहीं हो। अशोक गहलोत जी ने काम किया था, भूपेश बघेल जी ने भी काम किया था, जनता ने वोट दिए हैं, लेकिन ये मोदी महाशय ईवीएम की माया जाल से ही जीते हैं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है और मेरा भी मानना है। यदि ईवीएम से नहीं जीते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए, और फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो वो समय पे जीत के बताए। दोस्तों मायूस होने की बात नहीं है, हम लड़ेंगे ईवीएम हटाने के लिए, सर कफन बांध के निकले हैं दोस्तों, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, हम जैसे फाइटर योद्धा जो फाइटिंग कर रहे हैं उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। और हमारा चैनल सत्याग्रह सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट नहीं देंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे। मेरी ये वीडियो यदि आप अशोक गहलोत जी से जुड़े हो, राहुल जी से जुड़े हो, प्रियंका जी से जुड़े हो, कमलनाथ से जुड़े हो, तो ये वीडियो वहां तक पहुंचाए, और हम उसको लाइव डेमो करके भी बता सकते हैं। यदि वो लोगों को इच्छा है तो जब भी बोलेंगे तभी हम लाइव डेमो करने आ जाएंगे। लेकिन कृपया दोस्तों मायूस नहीं होना, डरो मत, लड़ो। ये वीडियो मैं ज्वाइंट कर रहा हूं, बहुत बार देखी होगी या नहीं देखी होगी, लेकिन फिर से एक बार देखो, ऐसा भी हो सकता है, और मेरे हिसाब से और करोड़ों लोगों के हिसाब से ऐसा ही हुआ है। बाकी 4 राज्यों के नतीजे जो आने वाले थे वो नहीं आए हैं। दोस्तों ये वीडियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वीडियो गुजरात का जब चुनाव हुआ था तब हम लोगों ने लाइव किया था फेसबुक में, 10 लाख लोगों से ज्यादा मेरे एफबी के अकाउंट में से देखा था, और फेसबुक ने सरकार के इशारे पे ये वीडियो को डिलीट कर दिया था, और दूसरे एक बंदे ने मेरे रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करके उसके एफबी में डाला, वो भी चल रहा है। दोस्तों यूट्यूब में भी 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने ये वीडियो देखी है, लेकिन ज्यादातर लोग चैनल सब्सक्राइब करने से चूक गए। तो इस बार हमारा चैनल सत्याग्रह, राहुल गांधी बोल रहे सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, देश को आजाद कराया था, तो हम सत्याग्रह करेंगे। तो कृपया करके सपोर्ट देने के लिए, हमारा मोरल बढ़ाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो दोस्तों देखें तो आपको भी पता चल जाएगा, हम चाहे कितना भी चौकी पहरा ईवीएम मशीनों का करें, लेकिन गड़बड़ी तो जब मतदान होता है तब भी हो सकती है। वो अतुल पटेल, गांधी और सरदार के गुजरात से। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टी ईवीएम को अंडर एस्टिमेट कर रही है। सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये वीडियो पूरी देखना, और दोस्तों मेरी ये वीडियो जितना हो सके उतना जल्द सुप्रीम कोर्ट के हमारे लीडर वकील है प्रशांत भूषण जी वहां तक पहुंचाई जाए, कहीं देरी ना हो जाए, नहीं तो समझो आखिरी चुनाव होगा हमारे देश में ये प्रधान सेवक के माध्यम से। दोस्तों पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ जो पीएलआ की है श्री प्रशांत भूषण जी ने, उसे संज्ञान में लिया है और चुनाव पंच को भी अपना पक्ष रखने को कहा है। पिछले दिनों एडीआर मतलब एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के माध्यम से सभी विपक्षी दलों की मांग के लिए निडर वकील श्री प्रशांत भूषण जी डरे बिना लड़ रहे हैं। इसके कार्यकर्ता आज पूरे हिंदुस्तान में मायूस हो चुके हैं, लेकिन ये सब नहीं हो तो आपको ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये मायाजाल है डब्बे की, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये वीवीपीएटी का M3 मॉडल है, पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था ऐसा, बाद में डार्क ग्लास कर दिया ये लोगों ने, मिरर ग्लास। ये हमारे यहाँ चुनाव हुआ था वो टाइम की फोटो है, और इसके अंदर आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब ये मिरर जैसा ग्लास है। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि वो मायाजाल क्या है। दोस्तों ये डार्क ग्लास कैसे काम करता है, डार्क ग्लास के पीछे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता।
सिर्फ अंदर लाइट होती है ना, तभी आपको पता चलता है कि भाई वॉट का, पंजा का निशान या कमल का या कोई भी निशान आपको दिखाया जाता है। ये मैं आपको लाइव डेमो करके बताता हूँ। सही में लाइट की जरूरत क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास हो तो वीवीपीएटी में लाइट की जरूरत क्या? लेकिन यही सब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अंदर लाइट क्यों, अंदर घड़ी क्यों और डार्क ग्लास क्यों? तो दोस्तों चलो हम लाइव डेमो, जो हमारे गुजरात के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और राहुल भाई मेहता है नाम, उसने बहुत पहले डेवलप किया है और वो ईवीएम के लिए बहुत लड़ चुके हैं। तो आप ये वीडियो देखें, राहुल मेहता ने क्या लॉजिक बताया है और कैसा सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके माध्यम से आपको भी पता चले कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज आपको डेमो करके बताएगा लाइव कि कैसे वीवीपीएटी में कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, चाहे कोई भी सिंबल हो, कितने प्रतिशत मैनिपुलेशन करता है। तो ये राहुल जी आपको डेमो करके बताएंगे। बताइए राहुल जी। और ये मैं डेमो बताऊंगा कि किस तरह से वीवीपैट का प्रोग्राम अंदर से कागज की पर्चियां भी बदल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोट तो बदल ही सकता है, पर कागज की पर्चियां किस तरह से बदल सकता है। तो ये मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया डेमोस्ट्रेशन के लिए। और ये मेरा प्रोग्राम यदि इलेक्शन कमीशन के वीवीपैट में डाला जाए, इलेक्शन कमीशन मुझे वीवीपैट दे नहीं रहा, लेकिन उसके वीवीपैट में ये प्रोग्राम डाल के, या तो पहले से ही डाला हुआ होगा, मैं उनके वीवीपैट में भी कागज की पर्चियां बदल सकता हूँ। अब पहले मैंने ये डेमोस्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े रखे हैं। पहला कैंडिडेट है बनाना यानी केला, दूसरा कैंडिडेट है एप्पल सेब, और तीसरा कैंडिडेट है वाटरमेलन तरबूज। ये 3 कैंडिडेट है। और जब वोट दिया जाएगा तो आपको यहाँ कागज का पर्चा दिखेगा। अभी खाली है ये वीवीपैट, आपको इसके थ्रू कागज का पर्चा दिखेगा, जैसे आपको वोटिंग के समय दिखा था। तो पहला वोट मैं देता हूँ केले को। तो ये केले का बटन दबा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पहले वोटर को क्या दिख रहा है कांच के आसपास। तो पहले वोटर को देख सकते हैं आप। पहले वोटर को वीवीपैट ने केले का कागज का पर्चा प्रिंट करके दिखाया। कागज का पर्चा देखा, उससे संतुष्टि हो गई, वो कंप्लेंट नहीं करेगा, आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर आता है, वीवीपैट के सामने खड़ा रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिखा उसको, उसने केले को वोट दिया और वीवीपैट ने भी उसके कागज का पर्चा छापा और वो पर्चा है केला, आप देख सकते हैं। तो दूसरा वोटर भी कंप्लेंट नहीं करने वाला। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये वीवीपैट में से सेब के पर्चे कितने निकलेंगे? तो आप कहेंगे 0, क्योंकि एक भी वोटर ने एप्पल को तो वोट दिया नहीं था। और केले के पर्चे कितने निकलेंगे? आप कहेंगे 2। तो आप देखिए वीवीपैट में कौन सा पर्चा कितना है, देखिए। तो वीवीपैट में केले का एक पर्चा है और सेब का एक पर्चा है। लेकिन ये कैसे हुआ? पहले वोटर ने केले को वोट दिया था, उसने केला देखा था। दूसरे वोटर ने भी केले को वोट दिया, उसने भी केले का पर्चा देखा था। तो 2 केले के पर्चे आने चाहिए थे, लेकिन केले का पर्चा सिर्फ एक आया और एक सेब का पर्चा आया। तो ये डेमो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो इसमें मेरी हाथ की सफाई नहीं है, प्रोग्राम की सफाई है। मैं यदि यहाँ से निकल जाऊँ और दूसरा आम आदमी आके डेमो करेगा तो भी इसको मैनिपुलेशन दिखेगा। और ये मेरा प्रोग्राम आप भारत के 10 लाख वीवीपैट में डाल दो, पहले से ही डाला हुआ है, तो 10 लाख वीवीपैट आपको ये कमाल करके दिखाएंगे। तो फिर से मैं वोट देता हूँ केले को। तो आप देखिए कांच के आर पार आपको क्या दिखा? आपको पहले वोटर को केला दिखा, 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है। तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया, कागज का पर्चा केले का ही है। तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलते हैं। केले का सिर्फ एक निकला, एक एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ कि ये पुराना वीवीपैट है जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफ़ेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फ़ोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी, तो इसने पूरा फोटो लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया। और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो ये काले कांच से क्या फर्क पड़ता है बताता हूँ। आइए देखिए, ये वीवीपैट अभी खाली है, तो अभी मैं ये खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूँ, केले को वोट देता हूँ मैं। तो अभी इसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा, क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है।
अब लाइट बंद हुई, लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं, छापा, लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूँ, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब कांच काला है, दिखेगा नहीं, लाइट बंद हो गई, देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अंधेरे में एप्पल छापा, लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है, तो एप्पल छाप दिया। तो फिर से मैं बताता हूं कि ये वोट बदली कैसे हो रही है, कागज के वोट की बदली। कागज की वोट की बदली ऐसे हो रही है कि पहला वोटर आता है, मान लो वो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट केला का पर्ची छापता है, लाइट चालू करके दिखाता है, लेकिन पर्ची को काटे बिना लाइट बंद कर देता है। और पहले वोटर को पता नहीं है कि पर्ची कटी नहीं, दूसरे वोटर को भी पता नहीं है कि भाई पीछे पहले से एक पर्ची छपी हुई है। अब दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट क्या करता है, सिर्फ लाइट चालू करके दिखा देता है। तो लाइट चालू की तो कांच के आर पार केले की पर्ची दिखी। अब लाइट बंद हो जाएगी, बंद हो गई लाइट, अंधेरा है तो अंधेरे में क्या हो रहा है, किसी को दिखेगा नहीं, अंधेरे में उसने एप्पल की पर्ची छाप दी, लेकिन ये एप्पल की पर्ची छापी वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है। अतुलभाई છે, આ વખતે અતુલભાઈ તમે તરબૂચને વોટ આપો। હા, હવે જો અહીંયા શું છપાઈને દેખાય છે, અતુલભાઈ આપ જુઓ શું દેખાય છે, તરબૂચ દેખાયું। હા બરાબર, તરબૂચ આ તરબૂચ દેખાય છે, થોડુંક આકૃતિ એ પ્રકારની છે પણ લખ્યું છે તરબૂચ। હા, અને હવે હું તરબૂચને વોટ આપું છું, હું બીજો વોટર છું, તો હું તરબૂચને વોટ આપું છું। તો આપ જુઓ મને શું દેખાય છે, મને પણ આને તરબૂચ બતાવ્યું, બિલકુલ તરબૂચ જ છે। હા, બરાબર, પણ અંદરથી વોટ શું નીકળે છે, આપણે એમ માનીએ કે બે તરબૂચ નીકળવાના છે, પણ જુઓ એક તરબૂચનો વોટ ચોરી અને એક એપલમાં નાખી દીધો। આ જો નજરની સામે, बराबर, नजर मारी सामने અને મને खबर કેમ न। तो इससे जुड़े काफी सारे वाजिब प्रश्न आएंगे कि मॉकपोल कैसे पास हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्लॉक होती है, ईवीएम के अंदर क्लॉक होती है। तो प्रोग्राम को बोल दिया था कि भाई वोटिंग 30 अक्टूबर 2021 को है, यानी 30/2021 तक जितना टेस्टिंग होगा, फर्स्ट लाइन चेकिंग होगा, फर्स्ट लेवल चेकिंग होगा, मॉकपोल होगा, उसमें ये ईमानदारी से काम करेगा। प्रोग्राम को ये भी पता है कि 30 अक्टूबर को पहला राउंड 8 बजे मॉकपोल है, तो पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करेगा, और सेकंड राउंड में 50 वोट के बाद वो वोट बदली शुरू करेगा। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देना है, एप्पल को, तरबूज को, क्योंकि ईवीएम तो एक हफ्ता मतलब 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ, चुनाव के 1 साल 10 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ। तो इसमें ऐसा होता है, एक प्रश्न जिसको वीवीपैट इलेक्शन कमीशन ने कभी जवाब नहीं दिया, लोगों ने पूछा नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई वीवीपैट 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ और चुनाव में कौन कैंडिडेट 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे उसका सिंबल क्या है, वो डिसाइड होता है चुनाव के 15 दिन पहले। तो वीवीपैट को कैसे पता चल जाता है कि कैंडिडेट नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है। तो वीवीपैट में एक फाइल अपलोड की जाती है, उस फाइल का नाम क्या है वो भी इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी को बताया नहीं। उस फाइल का नाम जो मैंने अनऑफिशियल सोर्सेस से पता लगा उसको कहते हैं कैंडिडेट फाइल, CF, या कैंडिडेट सिंबल फाइल, CSF। तो वो जो CSF वीवीपैट में अपलोड होती है चुनाव से 15 दिन पहले, वो CSF बनती कहाँ है, वो एक सर्वर में बनती है जिसको CSF सर्वर कहते हैं। वो सर्वर दिल्ली में है या बेंगलोर में है, हैदराबाद में, मुझे पता नहीं है। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पब्लिश नहीं किया कहाँ है, अब वो CSF का सर्वर है, वो उस फाइल में कमांड डाल देता है, पैरामीटर डाल देता है कि भाई चुनाव की तारीख 30 अक्टूबर 2021 को है। तो 30 अक्टूबर 2021 10 बजे तक ईमानदारी से काम करना, पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करना, सेकंड राउंड में 50 वोट के बाद इसमें कैंडिडेट नंबर 2 को एक्स्ट्रा वोट देना, 2 यानी एप्पल। तो वो कमांड है, पैरामीटर है, वो CSF कैंडिडेट सिंबल फाइल में डाल दिया जाता है। कौन डालता है, CSF का जो सर्वर है, CSF सर्वर है, उसका प्रोग्रामर या उसका एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से चुनाव के 15 दिन पहले वीवीपैट को सूचना दी जा सकती है कि चुनाव की तारीख और समय क्या है और किस कैंडिडेट को कितने % एक्स्ट्रा वोट देना है। अब मान लो कि कोई ऐसा बूथ है जहां पे एप्पल को कोई वोट ही नहीं देने वाला, तो फिर वो क्या करेगा, वो केले के वोट तरबूज में ट्रांसफर कर देगा। मतलब इसमें मैनिपुलेशन के बहुत सारे टेक्निक है, वो अलग अलग टेक्निक बहुत लंबा हो जाए। ट्रांसपेरेंसी की बात 24 घंटा इलेक्शन कमीशन चीखता रहता है। वहां सफेद कांच था तो वो कांच हटा के काला कांच क्यों रखा वीवीपैट में, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। और दूसरा मेरा ओपिनियन है, काफी सालों से, मतलब 1989 से
कि ईवीएम नॉनसेंस चीज़ है, होना ही नहीं चाहिए। और वीवीपैट ने भी बता दिया कि ईवीएम कितना बड़ा नॉनसेंस है, कि ईवीएम इतना बड़ा नॉनसेंस है कि कागज का पेपर आने के बावजूद भी उसकी रिलायबिलिटी खत्म नहीं होती। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 25% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, 50% वीवीपैट की गिनती होती है। मैं कहता हूं भाई 100% वीवीपैट की गिनती करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चोरी होगी और चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। क्यों पकड़ी नहीं जाएगी? जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया, और वीवीपैट ने भी एक केला एक एप्पल छापा, कागज का पर्चा, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो भी बदल के एक केला एक एप्पल हो जाएगा। तो दोनों मैच तो चोरी होने के बावजूद भी दोनों डेटा मैच होने वाले हैं। तो 25% वीवीपैट की काउंटिंग करना ये बहुत ही टाइम पास बात है, ये बहुत ही फालतू बात है। आप वीवीपैट ईवीएम पूरा सिस्टम हटाने को सपोर्ट कीजिए। और काले कांच को हटाने की बात मैं क्यों करता हूं? क्योंकि जो वीवीपैट के समर्थक है वो आपको इस बात में भी सहयोग नहीं देंगे कि काला कांच हटा के सफेद रखना चाहिए, तो इस पॉइंट पे भी वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो मैं समराइज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कांच का रंग बदला सफेद से काला, उससे क्या हुआ कि अंदर का प्रोग्राम यदि कागज का पर्चा मैनिपुलेट करता है, प्रिंटिंग मैनिपुलेट करता है, तो वोटर को पता नहीं चलेगा, बूथ के अंदर ही मैनिपुलेशन हो रहा है 10 लाख वीवीपैट के अंदर, और वोटर को दिखेगा भी नहीं। तो और ये कैसे होता है कि जब लाइट चालू होती है तभी अंदर का पर्चा दिखता है। तो जब 2 वोटर आते हैं, दोनों ने केले को वोट दिया, तब मैनिपुलेशन होगा। और आखिरी सवाल कि मान लो केले के बाद तरबूज को वोट दिया होता तो वोट मैनिपुलेशन नहीं होता। लेकिन एक बूथ में 800 वोटर होते हैं, तो कंटिन्यूटी 20-25% तो ऐसे ही आ जाएगी। और एक फैमिली के लोग यदि एक साथ जाते हैं, 4 लोग जाते हैं, और मान लो चारों ने केले को वोट दिया, तो पहले वोटर का छपा हुआ केला वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों वोटर को बता के 3 एप्पल छाप देगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी जहां होगी वही मेरा प्रोग्राम चोरी कर पाएगा। और आखिरी सवाल कि सफेद कांच रखने से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको ट्रांसपेरेंट एलईडी बोलते हैं। आप गूगल कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट एलईडी आने के बाद सफेद कांच होने के बावजूद भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईवीएम हटाओ मूवमेंट को सहयोग दें, सड़क पे आना और इसको आगे, आंदोलन को आगे बढ़ाना। दूसरा, भारत में जो असेंबली है, विधानसभा, उसके पास भी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मैं आर्टिकल नंबर भूल गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि विधानसभा अपने राज्य में चुनाव कैसा होगा उसके बारे में चुनाव आयोग को निर्देश दे सकती है। तो केंद्र सरकार जब करे तब करे, इलेक्शन कमीशन जब करे तब करे, लेकिन आप अपने एमएलए को और मुख्यमंत्री को भी कह सकते हैं कि भाई हमारे राज्य में चुनाव आ रहे हैं, हमें ईवीएम नहीं चाहिए। आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित करो, कानून पारित करो कि हमारे राज्य में जितने भी चुनाव होंगे उसमें इलेक्शन कमीशन ईवीएम यूज नहीं करेगा, पेपर बैलेट यूज करेगा। देखो मित्रों, बाकी बात तो आप बता ही सकते हो, लोग अक्सर सबूत मांगते हैं। तो सबूत में ऐसा है कि वीवीपैट का कोड, वीवीपैट खोलने के बाद, मैं रॉम रीडर के अंदर कोड चेक करने के बाद सारे सबूत आ जाएंगे, पर उतनी देर नहीं है। आप तो ये सबूत तो आप अपनी आंखों के सामने दे सकते हो कि जून 2017 से पहले वीवीपैट में कांच सफेद था और जून 2017 के बाद वीवीपैट का कांच काला कर दिया। तो इतना तो आप समझ सकते हो ना कि कांच का रंग काला करने के पीछे कोई सफेद नियत नहीं होती। अक्सर लोग, खास करके यंगस्टर्स, तो काले रंग का गॉगल्स पहनते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि आपकी आंख कहां देख रही है वो दिखे नहीं। खैर, पर्सनल लाइफ में ज्यादा नहीं जानना चाहता, पर इसके पीछे भी यही है कि काला कांच क्यों लगाया, ताकि कांच के पीछे क्या है, कागज क्या है, कागज पे क्या छपा है वो दिखे नहीं। उसके सिवा मैं एक टेक्निकल आदमी हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि कांच का रंग बदलने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, आपको कुछ ना कुछ उल्ट पटांग रीजन बता देंगे, पूछ लेना उनसे और मुझे बताना क्या रीजन है, मैं बताऊंगा अपना रीजन कितना वाहियात है। पर काले कांच के पीछे कोई सफेद नियत नहीं होती, तो उनकी नियत क्या है ये कांच के रंग से पता लग जाती है। धन्यवाद। राहुल भाई, आपने बहुत बढ़िया बताया। सीधे साधे लोग, जो भी यूथ लोग हैं, वो लोगों को भी पता चल जाएगा। जो लोग को बहुत डिटेल नॉलेज नहीं है वो लोग भी समझ पाएंगे कि मैनिपुलेशन हो सकता है। तो कृपया करके ये राहुल भाई ने जो भी मेहनत की है, देश के लिए मेहनत की है, तो ये वीडियो पूरे देश में, पूरे विदेशों में पहुंचनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले और अवेयरनेस आए। चाहे पॉलिटिकल पार्टी में अवेयरनेस आए नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ईवीएम हटाना। राहुल जी धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी जो सामान्य लोगों के दिमाग में नहीं घुसती थी, लेकिन आपने जो ये डेमो बताया बहुत बढ़िया है और हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल सत्याग्रह सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, क्योंकि हम सर कफन बांध के लड़ते हैं सरकार के सामने, तो आपको सपोर्ट देना जरूरी है। डरो मत, लड़ो। राहुल गांधी के मार्ग पे हम सब चलेंगे आने वाले दिनों में। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा।
मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे